वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो गाइज़, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। इसी तरह आप लोग अपना प्यार चैनल को देते रहें। अपना जो भी आपका सजेशन है वो भी आप डालें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पे ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सजेस्ट करते हो और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके जीवन की समस्याओं पर आधारित अपनी टैरो की गाइडेंस और रीडिंग्स लेकर आऊँ। तो आई होप आप इसी तरह अपना प्यार चैनल पर देंगे। और गाइज़, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप मुझे वहाँ मेरे अकाउंट पर जा सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ भी अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए। तो चलिए वापस आते हैं आज के वीडियो के टाइटल पर। आज का वीडियो जो है, आपके सोलमेट कौन है। ये कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी कमिटेड हो, या फिर आपके ऑलरेडी कोई एक्स बॉयफ्रेंड लवर रहा है लेकिन आप कंफर्म करना चाहते हो क्या वो आपके सोलमेट थे या नहीं। या फिर अगर आप सिंगल हो, टोटली आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई नहीं है और आप सोलमेट की तलाश में हो, तो आपको आज की वीडियो में वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो आपके मन में कन्फ्यूजन देते हैं। तो अगर आपका कोई पार्टनर ऑन एंड ऑफ है, चाहे आप मैरिड हो ऑलरेडी किसी के साथ, तो क्या आपके हस्बैंड या वाइफ आपके सोलमेट हैं। या फिर अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशन में हो या कोई भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, सेम जेंडर सेक्स है, तब भी गाइज ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो आप इसे जब भी देखोगे ये आपकी करंट एनर्जीज़ को बताएगा और आपकी डेस्टिनी में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैरो में गाइडेंस भी मिल जाएगी। बाकी पीके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी। आज मैंने आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल्स रखी हैं। जिनके जन्म की तारीख 1 से 15 के बीच में है, पाइल 1 सिलेक्ट करें। और जिनकी 16 से 31 के बीच में है, पाइल 2 को सिलेक्ट कर लें। गाइज़, आप लोग अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हो, अपनी रीडिंग लेना चाहते हो, तो आपको स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। रीडिंग्स पेड होती हैं और मैं आपको फर्दर सारा जो प्रोसेस है आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मिल जाएगा कि कॉल पे रीडिंग चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए। तो सारी डिटेल्स आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रही हैं, वहाँ जाके आप अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम बढ़ेंगे पाइल 1 की तरफ, जिन्होंने अपनी पाइल सिलेक्ट की है 1 से 15 के बीच में। अगर आपके जन्म की तारीख है, आपके सोलमेट कौन है। देखते हैं इनका नेचर, पर्सनालिटी, इनके ज़ोडिएक साइन देखेंगे और देखते हैं इनका बिहेवियर क्या रहेगा आपको लेकर और इनकी कंपैटिबिलिटी क्या है, कैसे रहेगा इनका आपका रिलेशनशिप, बॉन्ड कैसा रहेगा, केमिस्ट्री कैसी रहेगी। सबसे पहले तो मैं अगर इनका नेचर बताऊं आपके पर्सन का, ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा टॉकटिव दिखते हैं, बातें करना इनको पसंद होंगी। लेकिन जनरल रीडिंग है, अभी आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी हिडन चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। जाहिर सी बात है, इतने सारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो सभी के पर्सन टॉकटिव नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहले ही कार्ड में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल या इनकी किसी भी तरह से जो बात करने की कला है उसमें ये बहुत ज़्यादा निपुण होंगे। बात करना इनका इस तरह से रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति इनकी बातों से इम्प्रेस भी होता होगा और ये अपना काम भी अपनी बातों के ज़रिए निकालने में माहिर होंगे। आपके पर्सन को हो सकता है बहुत सारे लोगों से अटेंशन मिलती हो, ये हो सकता है कोई पब्लिक में पॉपुलर हो सकते हैं, किसी के लिए ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। इनको कम्युनिकेशन से कनेक्ट रहना बहुत पसंद है, सोशल लाइफ करना, बातें करना, अपने आप को टेक्नोलॉजी से और कम्युनिकेशन डिवाइसेस से जोड़ कर रखना, अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ों को अडेप्ट करना।
आपके पर्सन क्रिएटिव भी हैं और इनके अंदर मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अगर मैं कार्ड्स को ध्यान से या इंट्यूटिवली पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये इंसान किसी की सैड ज़िंदगी में खुशियाँ भरने वाला इंसान भी हो सकता है। ऐसा होता है ना कि जब एक इंसान की प्रेजेंस काफ़ी सारे लोगों की सैडनेस को, डिप्रेशन को, लो कॉन्फिडेंस को निकाल कर ले जाती है, तो ये आपके पर्सन इस तरह से हैं कि डार्कनेस में एक लाइट की तरह आपके जीवन में आएंगे। और मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में तब आ सकते हैं जब आप टोटली सिंगल होंगे या फिर किसी सेपरेशन से गुजर रहे होंगे। अगर आप ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हो या आपने डाइवोर्स ऑलरेडी फाइल कर रखा है, प्रोसेस में है आपका, तब भी चांसेस हैं कि ये इंसान आपको मिल सकते हैं। कोई ऑफ़र इन्हीं की तरफ से आपको आएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो वाइब्स दिख रही हैं और जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि यस, आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी है या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपकी ज़िंदगी में आकर आपको शायद छोड़कर चले गए हों, किसी तरह से कोई आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो या फिर कोई ऑन एंड ऑफ का कनेक्शन भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आपका सोलमेट वो होगा जिसे आप अभी राइट नाउ जानते हो, या ये आपके नोन में है, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, किसी सोशल मीडिया से आपको मिले हो सकते हैं, जैसे होती है ना डेटिंग ऐप होगी, मैट्रिमोनी हो गई, कोई भी सोशल ऐप से आपको इनका चैटिंग शुरू हुई, फिर धीरे धीरे आपको फीलिंग्स फील होने लगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका जो सोलमेट है वो आपके सेल्फ एफर्ट से आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे 90% लोगों की। अगर मैं बात करूँ कि शायद बहुत कम केस में 10 या 15% केस में ही मुझे दिख रहा है कि ये सोलमेट आपको फैमिली मिला सकती है। जैसे कोई प्रपोजल आपको फैमिली ने दिया हो, कोई रिलेटिव ने दिया हो, कोई शादी के सिनेरियो में दिया हो कि शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, तो वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्टली एंड मेजॉरिटी जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि ये इंसान आपके सेल्फ एफर्ट से, आपके सेल्फ के किए गए काम से, आपका जो एक्शन होगा, तभी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे। और कुछ लोगों के लिए आपका जो सोलमेट है वो भी हो सकता है अपनी लाइफ से किसी रिलेशनशिप से निकल कर आ रहे हों, क्योंकि मुझे आप लोगों का जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ऑपोजिट दिख रही है। यानी कि दोनों की क्वालिटीज़, दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स थोड़े ऑपोजिट हो सकते हैं। एक को अगर दिन पसंद है तो दूसरे को रात पसंद होगी, एक को ब्लैक पसंद है दूसरे को वाइट पसंद होगा, एक को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी और दूसरा होम लविंग होगा। तो आपके अंदर ये जो डिफरेंसेस होंगे यही आपको एक दूसरे के लिए एक्साइट करेंगे, एक दूसरे को जानने के लिए इंटरेस्ट पैदा करेंगे और एक दूसरे को समझने के लिए आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी आएगी कि मैं इनको जानूं कि ये इंसान आखिर है क्या। पाइल 1, मुझे आपके पर्सन या आपके सोलमेट वो भी नज़र आ रहे हैं जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिजर्व रहना पसंद करते हो, बातें कम करनी, थोड़ा सा आपको लगे कि ये तो बहुत कोल्ड है, मुझे समझ नहीं आ रहा इनका नेचर या इनका बिहेवियर। ये ऐसा इंसान भी होगा जो फर्स्ट मीटिंग पे आपसे बहुत फॉर्मल टॉक करेंगे, मेल फीमेल कोई भी हो, डजेंट मैटर। टैरो हमेशा एनर्जीज पर काम करता है। यहाँ पर ये इंसान ऐसा होगा जो धीरे धीरे स्लोली इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। और आप ऐसे हो सकते हो कि आपको ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत फुल ऑफ लाइफ हो, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, आउटगोइंग हो, इम्पल्सिव हो और बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाला हो। तो शायद आपको शुरू से ही इस तरह के
अपनी लव लाइफ में ऐसे लोग मिले होंगे जो आपके लिए बहुत जल्दी ऑफ़र लेकर आते होंगे। फटाफट से आपको देखा और आपको आई लव यू कह दिया, आपको पैम्परिंग दी, आपको गिफ्ट्स दिए, आपको इम्प्रेस किया और आपसे बहुत बातें की। तो आपके पिछले रिलेशनशिप मुझे इसी तरह के दिख रहे हैं जो टूटे हैं। बहुत जल्दी जल्दी आपके रिलेशन बने हैं, मल्टीपल रिलेशन भी कुछ लोगों के दिख रहे हैं और इस तरह के रिलेशन है जो टूटे बार बार, मतलब एक चेन बनी भी उसी तरह के लोगों की है और वो टूटती भी गई है, स्टेबिलिटी नहीं मिली आपको। लेकिन ये जो इंसान है, जो आपके सोलमेट है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वो जो आपके मन में इम्बैलेंस है, आप बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट करते हो, अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देते हो, तो ये इंसान आपको सिखाएंगे कि आपके अंदर क्या चीज़ें जो नेगेटिव हैं, क्या आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये आपको चेंज नहीं करेंगे। जैसे कई लोगों को होता है कि आप अपने हेयर कट चेंज करवा लो, आप बहुत प्रिटी लगोगी, बहुत ब्यूटीफुल लगोगी। कई लोग आपको इस तरह की बातें बोलते हैं कि अगर आप अपना हेयर कलर चेंज करते हो, अपना हेयर कट अलग से लेते हो, अगर आप थोड़े मोटे हो तो प्लीज़ थोड़ा पतले हो जाओ, कोई जिम ज्वाइन करो, कोई एक्सरसाइज करो, योगा करो। तो ये इंसान आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपको इनसे इंस्पिरेशन मिलेगी। ये वो इंसान नहीं है जो आपको चेंज करना चाहेगा, चाहे आप मोटे हो, छोटे हो, हाइट में लंबे हो, जैसे भी हो, इनको आप पसंद आ जाओगे। बात यहाँ पर बस एक ही चीज़ की है कि इस पर्सन को डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जो आपके सोलमेट हैं, क्योंकि इन्होंने भी आपके जैसी बचकानी हरकतें बहुत की होंगी पहले। इनके भी मुझे मल्टीपल रिलेशनशिप टूटे हुए दिखते हैं। किसी किसी के लिए इनके जो पार्टनर होंगे वो ऑलरेडी डाइवोर्स्ड होंगे, या उनका हो सकता है कोई प्रीवियस जो मैरिज हो उसमें उनका पार्टनर, उसकी डेथ हो गई हो, या कुछ भी हो सकता है इस तरह का सिनेरियो। लेकिन बाकी केसेस में ये अनमैरिड होंगे। जो आपकी सिचुएशन से मैच करे आप देख लीजिएगा। ये इंसान अपनी दिल की फीलिंग्स को बहुत जल्दी आपको नहीं बताने वाले, तो ये चीज़ आपको माइंड में रख कर चलनी है। आपको जज नहीं करना, क्योंकि आपकी जो इम्पल्सिव एनर्जी है, आपके अंदर काफ़ी फायरी एलिमेंट भी है, आप इमोशनल भी हो, और ये इंसान की एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड है। इस इंसान ने अपने पास्ट रिलेशनशिप से और लाइफ के अदर फेलियर से बहुत कुछ सीखा होगा। इस इंसान ने अपने आप को चेंज किया होगा, और ये इंसान जो है कभी कभी अपनी ज़िंदगी में पुराने मोमेंट्स को, मेमोरीज़ को याद करते होंगे और इनको लगता होगा कि शायद प्यार इनके लिए बना ही नहीं है। ये अपने आप को ना उस गम से उबारना चाहेंगे, बाहर निकलना चाहेंगे। हो सकता है आप टॉकटिव हो, क्योंकि कुछ लोगों के केस में यहाँ पर 60% लोगों के जो पार्टनर हैं वो लेस टॉक करने वाले हैं, फीलिंग्स को कम दिखाने वाले हैं। बाकी के 40% लोगों के पार्टनर काफ़ी टॉकेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले होंगे। फटाफट बात करना, आपको जानना, आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछना, आप वर्ल्ड में कहाँ जाना चाहते हो, क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको किस तरह के लाइफ में लोग पसंद आते हैं, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आप ज़िंदगी में ट्रेडिशन को कितनी वैल्यूज़ देते हो और मॉडर्न चीज़ों में किस तरह से अपने आप को ढालते हो। तो इस इंसान को आपके अंदर जानने की बहुत उत्सुकता होगी, जो टॉकटिव लोग हैं। लेकिन जो यहाँ पे 60% कम बोलने वाले इंट्रोवर्ट हैं, वो इंसान आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको बहुत ध्यान से परखेंगे, जांचेंगे, जज नहीं करेंगे, क्योंकि जज करना अलग बात है और किसी को ऑब्ज़र्व करना अलग बात है। तो ये आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, क्योंकि ये इंसान टूटे हुए दिल के साथ दोबारा हिम्मत जुटाकर प्यार करने की कोशिश में लगा होगा कि शायद इनको कोई भूले बिसरे प्यार करने वाला मिल जाए। या फिर ये आपकी भी सोच हो सकती है, आपका भी मैरिज को लेकर, और हो सकता है लाइफ को लेकर, लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर इस तरह का व्यू बन चुका हो कि प्यार आपके लिए बना ही नहीं है।
तो आपके सोलमेट और आप जब मिलने वाले होंगे तब आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी। कोई जॉब शिफ्ट कर रहा होगा अपनी, कोई लोकेशन शिफ्ट कर रहा होगा, कोई कहीं रीलोकेट हो रहा होगा, कोई अपने पास्ट के रिलेशनशिप से पूरी तरह रिकवर कर रहा होगा या होगी। हो सकता है तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले और आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दिख रही होंगी और आपका तब स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना होगा। बहुत स्पिरिचुअल हो रखे होंगे उस टाइम। शायद आप मटीरियलिस्टिक लाइफ को इतना ज़्यादा उस वक्त इम्पॉर्टेंस ना दें जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए। आपके सोलमेट मुझे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिखते हैं, प्रैक्टिकल भी हैं और इमोशनल भी हैं। इनमें बैलेंस बहुत है। ये एक वेल बैलेंस्ड इंसान है जो अपने इमोशंस को वहीं पे दिखाएंगे जहाँ इनको श्योरिटी हो जाती है कि सामने वाला इंसान मेरी इमोशंस को, फीलिंग्स को समझ पाएगा। बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होगा ये इंसान, पहले ही बता रही हूँ। तो अगर इस रिश्ते में आप चाहते हो कि ये एक रिश्ता आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो या फिर लाइफ लॉन्ग शादी में बदले, तो इस पर्सन को समय देना पड़ेगा आपको समझने के लिए भी। और ये आपके पुराने टूटे हुए जो रिलेशन हैं उनसे थोड़े अलग या हटके हो सकते हैं। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। और ये कनेक्शन एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है। एंजल्स की ब्लेसिंग है इस कनेक्शन में। इन्होंने बहुत सारी हार्डशिप्स अपनी लाइफ में देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। दोनों में से एक पर्सन ने तो ज़रूर देखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हार्डशिप्स सिर्फ रिलेशनशिप में ही होती है। किसी भी तरह की हार्डशिप या स्ट्रगल से या चैलेंजेस इन्होंने पार किए हैं और अपने आप को माइंड, बॉडी और स्पिरिट में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि अब ये इंसान अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी का जो फोकस है और उसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेकर ही आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है। ये पर्सन वो रहेंगे आपकी लाइफ में जो आने के लिए हो सकता है बहुत टाइम बाद आए, काफ़ी डिले होगा आपको। एक राइट पर्सन की काफ़ी लंबे समय से तलाश होगी, नहीं मिल रहा होगा आपको सूटेबल पार्टनर, या जो मिल रहे होंगे उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही होगी और आपको लगता होगा कि शायद आपने अगर पास्ट में किसी को छोड़ दिया या किसी से आपने मूव ऑन किया तो आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे इतना वक्त हो गया, मेरी लाइफ में कोई राइट इंसान आ ही नहीं रहा। शायद मैरिज डिले हो रही है या फिर हो सकता है एज आपकी 30+ हो चुकी है। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो 45 तक भी पहुँच गए हैं, लेकिन शादी या कोई लॉयल पार्टनर उनकी लाइफ में नहीं आ रहा। तो घबराइए मत, ये इंसान अगले 7 से 8 महीनों में, कुछ लोगों के लिए मुझे 2 महीने भी दिख रहे हैं, तो मिनिमम 2 महीने, मैक्सिमम 8 महीने, इस पीरियड के दौरान आपका इनसे मिलना हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, क्वालिटीज़ बताई, आपके पर्सन के एट्रीब्यूट्स बताएं, तो शायद आप इस चीज़ को माइंड में रखकर कंपेयर कर सकते हो कि शायद आपका पार्टनर ऑलरेडी है ये या नहीं। अगर आपको रिलेट करती हैं ये एनर्जी, तो हो सकता है आप जिनके साथ करंटली डील कर रहे हो वो ही आपके सोलमेट हो। दूसरी बात, आपके सोलमेट की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये इंसान आपको एक बहुत ही ज़्यादा वेल अबेंडेंट कह लो, प्रॉस्पर और एक फुल ऑफ लाइफ की तरह देखेगा। और शायद इनकी रूखी सूखी ज़िंदगी में जो इन्होंने, पैसा बहुत है इस पर्सन के पास, ऐसा नहीं है कि अगर लव में फेलियर देख लिया तो उनके पास मनी में भी कुछ खासा नहीं होगा। ये इंसान बहुत पैसे वाला है, वेल टू डू, करियर हो सकता है इनका, और ये करियर ग्राफ इनका बहुत अच्छा चल रहा होगा लाइफ में, क्योंकि जब ये एक टूटे हुए रिश्ते से निकले होंगे, इनका सारा एनर्जी, सारा फोकस, सारा विजन मनी बनाने में, करियर को सेट करने में, लाइफ में एक नाम कमाने में होगा। और ये पर्सन मुझे पॉपुलर भी दिख रहे हैं।
हो सकता है कोई सोशल मीडिया पे पॉपुलर हों, अपने एरिया में पॉपुलर हों, या फिर इनके मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं। और अगर ये जॉब में भी होंगे तो इनका जो पोजीशन होगा या इनकी जो पोस्ट होगी वो कोई टॉप नॉच हो सकती है, हायर अथॉरिटी पर हो सकते हैं, लीडर हैं बेसिकली, लोग इनके अंडर काम करते होंगे। और अगर ये जॉब से भी हैं तो फिर भी ये इंसान वो होगा जिनके नीचे कोई टीम काम करती होगी। ये इंसान आपसे सिर्फ प्यार डिमांड करेगा, कोई इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं होंगी। आपको टाइमली गिफ्ट देंगे और आपको लगता होगा कि ये इंसान मुझे बार बार लव यू नहीं कहते, या ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते। तो स्टार्टिंग के डेज़ आपके ऐसे ही जाएंगे, आपको रूखा सूखा ड्राई एटीट्यूड इनका दिखेगा, थोड़ा कोल्ड बिहेवियर लगेगा, पर ये हाइड करेंगे क्योंकि ये इंसान ऐसा है, ये जिनके साथ घुलते हैं उन्हीं के साथ ये बहुत ज़्यादा अपनी जो एनर्जी है, अपनी वाइब्स हैं, उनको शेयर करते हैं। अदरवाइज़ ये अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है और आपको एक वक्त पर इस इंसान से दूर जाने का भी मन कर सकता है कि मैं गिव अप कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये बंदा या बंदी समझ ही नहीं आ रही। तो उस वक्त आपको सिर्फ पेशेंस से टाइम निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपके पास्ट के लवर से, हस्बैंड से, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से बहुत अलग होंगे और यही आपका ट्रू सोलमेट है। इनके साथ आपको डिवाइन ने किसी हायर पर्पस के लिए मिलाया है। ये इंसान वो भी हो सकता है जिनको एनिमल से प्यार हो, नेचर लवर हो सकते हैं, हो सकता है इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो, ये पैसा भी अच्छा खासा कमाते होंगे और उसको उड़ाते भी होंगे। ये ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत कंजूसी के साथ लाइफ को जिए। इनका लाइफ का जो एसेंस है, ज़िंदगी का जो निचोड़ है, वो ये है कि ज़िंदगी में पैसा बनाओ, नाम शोहरत फेम हासिल करो, घर वालों को, अपने नियर और क्लोज्ड वंस को प्राउड फील कराओ, उनमें खुशियाँ बांटो। ये पार्टीज़ भी करते होंगे, सेलिब्रेशंस भी करते होंगे, लेकिन वहाँ पे इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इनको जायज़ लगेगा। और इस इंसान को आपके साथ आने में थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है इनिशियली। किसी अदर कल्चरल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, कोई डिफरेंट रिलीजन, कम्युनिटी, रेस से हो सकते हैं, एथनिसिटी अलग हो सकती है, अदर स्टेट, कंट्री से भी हो सकते हैं, और अगर आपके सेम स्टेट से भी हैं तो कुछ ना कुछ आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे। और एज इनकी आपसे बड़ी होगी मोस्टली, बहुत सारे लोगों के लिए ये उनका पार्टनर एज में बड़ा है और 90% के लिए ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं। 10% लोगों का पार्टनर ही उनसे यंगर एज के होंगे जो कि आपके सोलमेट हैं। तो अब मैं आपको इनके ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। इनके ज़ोडिएक साइन क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मनी, मटेरियल गेन, बेनिफिट्स, पॉपुलैरिटी, स्टेबिलिटी, लाइफ में ग्रोथ, फर्टिलिटी, अबंडेंस, तो ये सारी चीज़ें अर्थ एलिमेंट जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। ये अपनी एनर्जी को ग्राउंड करके रखते हैं और इस इंसान को लोगों को डोनेशन, चैरिटी करना बहुत पसंद है। स्पिरिचुअल भी है ये इंसान और शायद आपको लगे कि जिस तरह का मैं सबकॉन्शियसली पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही थी ये उसी तरह के हैं, क्योंकि आपने हमेशा लोगों पर बहुत ट्रस्ट किया होगा, बहुत आंखें बंद करके प्यार दिया होगा, लव केयर दी है, टाइम दिया है, डिवोशन दिखाया है, लॉयल्टी दिखाई है, डेडिकेशन दिखाई है, और ऐसे लोगों का इंतज़ार भी किया है जो आपको गोस्ट करके जाते रहे हैं। लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं है। एक बारी इस इंसान ने अगर आपको प्यार से या दिल से कमिटमेंट दे दी तो ये इंसान अगर दिन में आपको 20 टाइम्स कॉल भी ना करे, लेकिन ये बंदा या बंदी आपको जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं होता कि दिन में आपको 50 बारी कोई मैसेज या फ़ोन करके पूछे आपने खाना खाया, आप सोए, आप कहाँ गए, कहाँ उठे, किनसे मिले। ये ट्रस्टवर्दी लॉयल इंसान है। हो सकता है आपको इन पर शक हो, इनको आप पर शक पहले नहीं होगा,
बाद में ये आपके लिए पोजेसिव दिखाई देते हैं, बाद में इनके अंदर ऑब्सेशन आ जाएगा आपको लेकर, ये पोजेसिव भी होंगे। कभी कभी इनको गुस्सा आ सकता है, लेकिन जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी जाएगा भी। इनिशियली आपको ये कटे फटे लगेंगे, थोड़ा सा आपसे पीछे पीछे हट रहे हैं या इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे ये दिखता है इनके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की नज़र होगी। ये काफ़ी अपनी वर्क करियर में अच्छे खासे पैसे कमा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली इनके पास ऑप्शन बहुत होंगे। लेकिन ये इंसान किसी से दिल नहीं लगाते, ना फ्लर्ट करते हैं। लेकिन आपको लग सकता है कि ये इंसान इतना रिच है, अबेंडेंट है, लाइफ में प्रॉस्पर है और अट्रैक्टिव है देखने में, तो शायद इनके पास जो ऑप्शन है ये उनके साथ फ्लर्टिंग करते हैं, टाइम पास करते हैं, जो कि नहीं है, क्योंकि इनका वर्क प्रोफाइल ही इस तरह का है कि इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। लेकिन इनका प्यार जो होगा, जो इनकी लॉयल्टी होगी, शायद आपने आज तक किसी पुराने लवर से उतनी महसूस ना की हो। आपको ये अपने दिल का, जो कहते हैं ना किताब, अपने दिल का सारा प्यार जो है वो आपको एक लॉयल कमिटमेंट के बाद एक स्टेबल लाइफ के अंदर वो दिखाना शुरू करेंगे। शुरुआत में आप लोगों के थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। शायद ये इंसान शुरुआत के कुछ टाइम में आपके लिए सेपरेशन हो जाए, यानी कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जाए, 1 से 2 बारी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपकी ज़िंदगी में आने का इनका कोई मकसद रहेगा, ट्रिगर करेंगे आपको, ये आपके अंदर की छुपी हुई कलाओं को, गुणों को बाहर कैसे निखारना है, वो इस व्यक्ति के आने के बाद आपको पता चलेगा। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे, लेकिन ये व्यक्ति जब आएगा तो आप इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना शुरू कर दोगे कि मुझे भी बाकी लोगों की तरह बनना है। अगर वो इमोशनली कोल्ड हैं तो मुझे भी कुछ करके दिखाना है। मैं किसी के लिए इमोशनल नहीं होंगी, ना ही मैं किसी के लिए इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन लूँगी या लूँगा। तो जब ये वाली आपके अंदर वो पावर आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, तब आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। शायद आप करियर में अच्छा करना शुरू कर दो, या फिर अगर आपने कभी जॉब या की नहीं होगी तो एकदम से आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आ जाएगी, वो अचानक से पावर आ जाएगी कि मुझे अपना कोई काम करना चाहिए। तो मुझे कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं इस पर्सन के आने के बाद। वो किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, अकेला जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं। शायद आपकी सोच रिलेशन को लेकर चेंज हो जाए, शायद आपका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है वो ब्रॉड हो जाए, और आप अपने पास्ट के लोगों को फॉरगिव कर दो और कहोगे कि हर इंसान का जीवन में आना डेस्टाइंड होता है। शायद मुझे कुछ लेसन सीखने थे, वो मैंने सीखे हैं और अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। तो गाइज़, ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का, क्योंकि ऐसा सोलमेट भगवान सबको दे जो आपकी पेन को हील करे, आपको इंस्पायर करे, आपको सपोर्ट करे। और ये ऐसे 2 लोग हैं, मतलब आप और आपके पार्टनर, जिन्होंने बहुत प्यार दिया लोगों को, अपने पुराने लवर्स को कमिटमेंट दी, डेडिकेशन दिया, लॉयल्टी दी, बहुत ज़्यादा केयर दिखाई, लेकिन फिर भी आप दोनों को ही अपने अपने रिलेशनशिप्स में धोखा, हार्डशिप्स, चीटिंग, बिट्रेयल और कह लो कि सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। तो ये चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में अब नहीं होगी, क्योंकि ये सोलमेट आपकी लाइफ में पुराने दर्दों को, पुराने वुंड्स को दूर करने के लिए आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी आ चुके हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रिलेट की गई होंगी। अब इनके ज़ोडिएक साइन पर आ जाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ग्राउंडिंग एनर्जी और अर्थ एलिमेंट बहुत है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनके साइन हो सकते हैं। सन, मून, राइजिंग कहीं भी। दूसरा जो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो मुझे फायर एलिमेंट भी दिख रहा है, जिसे कहते हैं ना छुपे रुस्तम। पहले ऑब्जर्व करना, बाद में आपके लिए प्यार शो करना, और वो भी पैशन के साथ, एनर्जी के साथ, एक्शन लेना उस चीज़ के लिए। तो ये एक्शन लेंगे आपके लिए, आपको अपनी पार्टनर बनाने के लिए और आपको लाइफ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी देने के लिए। तो इनका ज़ोडिएक साइन
फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। बहुत कम वाटर और बहुत कम यहाँ पे एयर साइंस आए हैं। वाटर में यहाँ पे कैंसर और पाइसिस स्ट्रॉन्ग है और एयर में यहाँ पे जेमिनी और लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप आपको आज की रीडिंग में क्लैरिटी मिली, एनर्जीज़ अगर आपके साथ कनेक्ट हुई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स और रीडिंग को क्लेम कर लें ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए अगर अभी तक नहीं आई। तो चलिए मैं बढ़ूँगी अब पाइल नंबर 2 की तरफ, जिनका बर्थ डेट 16 से लेकर 31 तारीख किसी भी महीने की है, 16 to 31। आपके सोलमेट कौन है? सबसे पहले यहाँ जो मुझे दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी 2 लोग हैं और हो सकता है किसी की ज़िंदगी में, सभी की नहीं, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि 50 to 70% लोगों की लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं ऑलरेडी। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो और दूसरे इंसान की भी एंट्री हो जाए। शायद जो पहले वाला आपकी ज़िंदगी में इंसान हो वो ऑन एंड ऑफ रहा, बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया, चीटिंग की, हाइड की बातें आपसे, और बहुत सारे केसेस में ये भी दिख रहा है कि आप इस तरह की एनर्जी में भी रह सकते हो कि आप अपने एक्स लवर को, हस्बैंड या वाइफ को, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को, जो आपके एक्स हों, या फिर अगर वो करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ भी हैं, आपका उनसे ब्रेकअप हो रहा हो, तब कोई सामने से आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति आ जाए, कोई भी मेल फीमेल, जो अनएक्सपेक्टेड है। या ये फैमिली के थ्रू आ जाएंगे, शायद फैमिलीज़ आपको मिलवाएं, या फिर हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में अपने पुराने पार्टनर से जब इतनी लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा तो आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए किसी डेटिंग साइट पर, मैट्रिमोनी ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाओगे और आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस रिश्ते से निकलना चाहिए। या फिर आप एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पर और आपको, कहते हैं ना, आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और ये आपके सोलमेट होने के बहुत ज़्यादा ग्रेट चांसेस दिखा रहा है। एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं। ये इंसान फुल ऑफ लाइफ है। लोगों के गम को दूर करना, लोगों को हीलिंग देना, लोगों के बारे में इमोशनली सोचना, लोगों की फीलिंग्स की कदर करना, इस इंसान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। देखने में ये इंसान बहुत ज़्यादा, कह लो कि ब्यूटी पे नहीं जाता। ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या गॉर्जियस या बहुत ऑ मोमेंट देने वाला इंसान नहीं होगा, लेकिन अगर इनका लुक्स एवरेज भी है, क्योंकि मेजॉरिटी का मुझे दिख रहा है कि ये इंसान, हो सकता है आप देखने वाले ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ज़्यादा हैंडसम हो, ज़्यादा प्रिटी हो, बहुत ज़्यादा आपको लोगों ने आपकी ब्यूटी के लिए प्रेज़ किया हो, कॉम्प्लीमेंट्स दिए हो, लेकिन ये इंसान हो सकता है आपको भी कॉम्प्लीमेंट दे। आपकी शुरुआत की जो चैटिंग है, मीटिंग है, इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट से शुरू हो कि आप उनकी ज़िंदगी में सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट हो। तो ये एवरेज लुकिंग दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यू, लेकिन ये इंसान का जो दिल है वो एवरेज से भी फार बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का, जो कहते हैं ना काइंड हार्ट, वो है। और इस इंसान को काइंडनेस में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। आप भी इतने काइंड हार्टेड नहीं होंगे जितना ये व्यक्ति होगा। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये। इस इंसान को शुरू से ही हैबिट होगी लोगों से बातें करना, लोगों को जानना। थोड़े से फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो लोग फ्लर्टिंग करते हैं या फ्लर्टेशियस हैं वो लोग काइंड हार्टेड नहीं हो सकते, साफ दिल के नहीं हो सकते। बातों से खेलना इनको आता है, इंटेलिजेंट हैं, कभी कभी ओवर थिंक भी करते हैं, स्मार्ट हैं ब्रेन से, शॉर्टकट अपनाते होंगे लाइफ में सक्सेस के लिए, हार्ड वर्क से थोड़ा सा भागते होंगे, और इनको लेड बैक चीज़ें करना, लाइफ को चिल आउट तरीके से जीना पसंद होगा। लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ को लेकर फोकस रहेगा कि करियर बनाना है, पैसा कमाना है, स्टेबिलिटी लानी है, लेकिन वो इनके मूड पर डिपेंड करेगा। आपके पर्सन मूडी हो सकते हैं और डुअलिटी रहेगी इनके थॉट्स में हमेशा ही।
या ये नेचर आपका भी हो सकता है। आप दोनों में से एक इंसान जो है काफ़ी शिद्दत से मैनिफेस्टेशन कर रहा होगा कि भगवान या यूनिवर्स मेरी लाइफ में प्लीज़ 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 कोई सच्चा इंसान भेजो। मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ पुराने लोगों से जिन्होंने मुझे बार बार बिट्रे किया, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गेम खेली, मेरा टाइम ख़राब किया, मेरी ज़िंदगी में उन्होंने कोई भी खुशी नहीं रहने दी। तो आप अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव लोगों को निकालने का ऑलरेडी माइंड सेट कर चुके होंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपके लाइफ में 2 सिचुएशंस चल रही होंगी, ज़रूरी नहीं 2 इंसान, 2 सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं। आप हो सकता है करियर में कंफ्यूज्ड हो या करियर को लेकर आपके माइंड में कंफ्यूजन हो, केओस हो कि मैं इस करियर को चूज़ करूं या उस करियर को चूज़ करूं, मैं रीलोकेट करूं या मैं जॉब चेंज करूं या फिर मैं कोई नई स्टार्टअप करूं या कुछ भी, किसी भी तरह का आपका फाइनेंशियल या करियर या बिजनेस ग्रोथ के लिए कोई माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होगा, या लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर आपको 2 सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस ये भी हो सकती हैं कि आपकी लाइफ में आपका कोई लवर हो लेकिन पेरेंट्स आपको किसी और से मिलवाने के लिए फोर्स कर रहे हों, पुश कर रहे हों कि बेटा इस इंसान को देख लो, शादी हो जाएगी, या एटलीस्ट इनसे मिलो तो सही। कुछ इस तरह का भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हो सकता है। अगला जो सिनेरियो है पाइल 2 के लिए, वो ये भी दिख रहा है मुझे कि शायद आपका ज़िंदगी में किसी तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई होगी। आप बिल्कुल मटेरियलिस्टिक लाइफ से अपने आप को टोटली निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। पहले हो सकता है बहुत पार्टी करने वाले हों, पार्टी एनिमल हों, सोशल बटरफ्लाई हों, लोगों से घुलना मिलना, डेट पर जाना, नाइट आउट्स करनी, लंच डेट पर जाना, गैदरिंग्स पर जाना, गेट टुगेदर करना, सेलिब्रेशंस पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करना, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, चैटिंग करना, ये सब आपको पसंद होगा एक वक्त पर। और शायद आप अपनी एनर्जी टोटली शिफ्ट करने में लगे हुए होंगे, या आपका ध्यान जो है वो कुछ हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचा जा रहा होगा। जैसे आपको डिवाइन कह रही हो कि बेटा बहुत कुछ कर लिया, अब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन जाओ, कुछ अपना ध्यान जो है नेचर में, सेल्फ लव में, डोनेशन में, चैरिटी में निकालो। आपकी एनर्जी मुझे बहुत काइंड दिख रही है, बहुत ज़्यादा। आप ना टोटल शिफ्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ को 360 डिग्री में, राइट। तो ये सभी के साथ नहीं मैच करेगा। कुछ लोगों की एनर्जी आई है तो ये बताना ज़रूरी है कि अगर ऐसी कश्मकश आपकी ज़िंदगी में लगी है तब ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे मल्टीपल सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं। ये सोलमेट आपका मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, या आप मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जिनसे शादी हुई तो वही सोलमेट है। सोलमेट कोई भी हो सकता है जिनसे हमें सोल लेवल पर एक लव कनेक्शन या बॉन्ड फील हो, तो उसको कहते हैं सोलमेट। और एक प्री नोशन थॉट के साथ आपको नहीं चलना कि लाइफ में कोई प्यार नहीं करता, लाइफ में सब धोखे देने आते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह का मेंटल सेटअप बन गया हो, आपका माइंड ज़्यादा आपको बोलता हो कि नहीं बेटा प्यार तेरे लिए बना ही नहीं है, तो आप अपने माइंड की एक वक्त पर ज़्यादा सुननी शुरू कर दोगे। लेकिन आपको इमोशंस के साथ कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। शायद इस तरह का इंसान आपको पहले मिल चुका हो या ऑलरेडी आपकी ये लाइफ में हो, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, और बाकी लोगों के लिए ये कोई टोटली ब्रांड न्यू इंसान हो सकता है, बिल्कुल नया, जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी का एक नेक्स्ट चैप्टर, एक नई बुक लिखने जा रहे हो, शुरू करने जा रहे हो। तो ये बिगनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी, और दोनों को एक दूसरे पर बहुत फेथ रहेगा शुरू से ही, क्योंकि दोनों ने ऐसे लोगों से पास्ट में डील किया है जिन्होंने उनके
भोले भाले एटीट्यूड के कारण, उनकी जनरसिटी, काइंडनेस के कारण, उनके ह्यूमैनिटी के कारण धोखा दिया है। तो आपके अंदर वो एक इनोसेंट चाइल्ड अभी भी मौजूद है जो आप किसी के सामने दिखाते नहीं होंगे। आप लोगों को बहुत वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर चलने वाले कुछ इस तरह का एटीट्यूड दिखाओगे अपने सोलमेट को, या आपका सोलमेट आपको इस तरह का एटीट्यूड स्टार्टिंग में दिखाएगा या दिखाएंगी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही समय गुजरता जाएगा, आपकी लाइफ की स्टोरी जिस तरह से आगे बढ़ेगी, ये इंसान दिन ब दिन एक नए रंग और एक नए एटीट्यूड के साथ, एनर्जी के साथ आपको नयापन फील कराएंगे लाइफ में। मुझे ऐसा भी यहाँ फील हो रहा है कि पाइल 2 बहुत डिप्रेस्ड है, किसी तरह की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, कि आपको स्पेशली हो सकता है लव लाइफ को लेकर हमेशा चीटिंग मिली है, या इस वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टूटी या बिखरी हुई होगी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी के वो टूटे हुए टुकड़े, वो मिसिंग पीस आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट कर देगा। उन गमों को, उन दुखों को, उन दर्द को ये इंसान, कहते हैं, एक मरहम पट्टी की तरह लगा देगा। आपके पुराने ओल्ड वुंड्स को ये इंसान भरने में, हील करने में बहुत हद तक सही साबित होगा। ये इंसान बहुत ही मुझे इंट्यूटिव भी दिख रहा है। शायद इस इंसान पर हो सकता है एंजल्स की स्पेशल ब्लेसिंग्स हों, या ये एंजलिक हो। बिल्कुल इनकी एनर्जी बहुत एंजलिक दिख रही है। ये मर्द है, औरत है, डजेंट मैटर, बट एनर्जी इनकी बहुत डिवाइनली गाइडेड दिख रही है। जैसे स्पिरिट गाइड्स इस इंसान को बुरे लोगों से प्रोटेक्ट कर कर रखती हैं, क्योंकि ये दिल से बहुत नेक इंसान है, चुस्त हैं, चालाक हैं, क्लेवर हैं, इंटेलिजेंट है, लॉजिकल ब्रेन है, एनालिटिकल थिंकिंग है, बातों में लोगों को इम्प्रेस करना जानते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर तेज़ बात करने वाला इंसान, अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने से बात करता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो इंसान अंदर से भी मन का मैला है, या मन से वो झूठा है, नेगेटिव है, या मैनिपुलेटिव है। ये इंसान साफ को साफ और गलत को गलत बोलने वाला इंसान है। झूठी तारीफ़ नहीं करेंगे। हो सकता है तरीका अलग हो इनका, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपको, स्पेशली आपके पास्ट लवर्स, कोई भी आपके पास्ट हस्बैंड वाइफ, कोई भी जो आपके पास्ट में रहे हों, वो इस तरह के होंगे जो बातों से बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हों, तारीफ़ करते हों, आपकी बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल फील कराते हों, लेकिन अंदर से वो आपको स्टेबिलिटी देने के कभी हक में ही नहीं रहे। कभी उनका दिल ही नहीं कहा कि इस इंसान को हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहिए, या इस इंसान को लाइफ लॉन्ग अपने पास एज ए पार्टनर या सोलमेट रखना चाहिए। तो ये इंसान मुंह से अगर आपको दिन में 10 बारी लव यू नहीं भी बोलेगा, लेकिन इसके दिल में अगर प्यार है तो ये आपको करके दिखाएगा। ये इंसान आपको एक बारी ज़िंदगी में जब अपनी लाइफ में रख लेगा तो बहुत संभाल कर रखेगा, पूरी पूरी केयर देंगे। आपकी छोटी से छोटी ज़रूरतों को ये पूरा करने का दम रखते हैं, कैपेबल हैं। लाइफ में हार्ड वर्क करना इनको पसंद होगा। कभी कभी लेज़ी डेज भी आएंगे इनके, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, लेकिन जब ये अपनी एनर्जी में, अपने फॉर्म में वापस आ जाएंगे तो शायद कभी कभी आपको इग्नोर भी करें और आपको लगे कि ये बहुत वर्कोहॉलिक हैं, जैसे सारा दिन पैसा कमाना, हार्ड वर्क करना, और बस उनको अपना फोकस ही दिखाई दे रहा है। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख तक ही दिख रहा था कि मुझे वहाँ उसकी आँख पे ही तीर लगाना है, मेरा वही फोकस है, मुझे आसपास खड़ा हुआ कोई इंसान नहीं दिख रहा। तो इनका जो निशाना है अर्जुन के निशाने जैसा तीखा, शार्प, क्लियर और बहुत ज़्यादा कह लो फोकस्ड है। तो कभी कभी आपको लगेगा कि ये डिसइंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मुझसे दूर दूर हो रहे हैं, मुझे प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, और उनको हमेशा ये लगता है जो मेरी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, चाहे ये एक मर्द के शरीर में फेमिनिन एनर्जी हो या एक औरत के शरीर में, लेकिन फेमिनिन्स को हमेशा किसी न किसी दूसरे इंसान से कॉम्प्लीमेंट सुनना, प्रेज सुनना, अप्रेजल लेना, लोगों का साथ पाना बहुत पसंद होता है। मतलब
उनको ज़िंदगी में बैलेंस करना बहुत अच्छा लगता है। इमोशंस के साथ कभी कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये तो प्रैक्टिकल हैं, ये सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, या लाइफ में बस पैसा, करियर, सेटलमेंट, बिजनेस, जॉब। तो ये इंसान ना ड्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल है, वर्कोहॉलिक है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपको साथ लेकर। क्योंकि जब तक आप किसी को बहुत लंबे टाइम तक नहीं जानते, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत जो मुलाकात है आपकी या छोटी मोटी जो मीटिंग है आपकी, वो किसी को जज नहीं कर सकती, किसी के ट्रू इंटेंशंस को नहीं बता सकती कि असल में वो व्यक्ति है क्या। पास्ट में आपने यही गलतियां की हैं कि आपने बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट किया है, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में उन सारे जो आपके इम्बैलेंस है विचारों में, इमोशंस में, उनको बैलेंस करेंगे। आपके पर्सन को स्पेशली कुकिंग करने का बहुत शौक़ हो सकता है। अगर ये फीमेल है, मेल है तब भी इनका खाना खाने में बहुत इंटरेस्ट होगा। फूड लवर हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि फूड लवर हैं तो बहुत ज़्यादा पेटू हो गए, बहुत चबी हो गए। बैलेंस करके खाएंगे, लेकिन हर लाइफ का वो रंग या वो टेस्ट एंजॉय करेंगे जो ज़िंदगी उनको ऑफ़र करती है। तो ये बहुत ही अच्छा इंसान है जो मल्टीपल चीज़ों को एक वक्त में भी कर सकते हैं, और मल्टीपल चीज़ों में इनका ध्यान एक वक्त पर भी जाता होगा। बिज़नेस इनके बहुत हाई चांसेस हैं कि एक से ज़्यादा हों। कुछ लोगों के लिए एक बिज़नेस दिख रहा है, लेकिन शायद आपसे यूनियन में आने के बाद ये इंसान के 2 बिज़नेस हो जाए। ग्रोथ दिख रही है मुझे आप दोनों के यूनियन के बाद। बेसिकली जैसे फॉर्चून इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी वेल्थ बढ़ जाती है, प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होता है, या आप इस तरह के होंगे जो इनको पुश करोगे, मोटिवेट करोगे कि प्लीज़ हम ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे आपका दिमाग भी बहुत इंटेलिजेंट दिखाई दे रहा है। इमोशंस भी बहुत हैं, दिमाग भी आपका बहुत है, लेकिन लव के मामले में आप फेल हुए हो, और आप उस ट्रॉमा से कभी कभी अपने आप को निकाल नहीं पाते। इमोशंस में बहकर आपने गलत डिसीजन भी बहुत लिए हैं। तो ये इंसान आपको गाइड करेंगे, एज ए गाइड, एज ए टीचर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और एक बात इनको आप पसंद आ गए तो फिर ये अपने आप की क्या, आपके घर वालों की भी नहीं सुनेंगे, आप ही से शादी होकर रहेगी इनकी। और अगर ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो ये इंसान आपका लाइफ लॉन्ग साथ निभाने वाला है, चाहे ये ऑलरेडी मैरिड हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी सालों से किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो पर्सन आपके हर सुख दुख में स्टैंड लेने वाला इंसान है। तो सोलमेट वो नहीं होता जिनसे हमारी शादी होती है। सोलमेट वो कोई भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया, जिनसे हमें दिल से एक सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है। वो चाहे शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, या आपको कोई फ्यूचर में मिले। तो इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ आपने ओपन माइंड रखना है। अगर अभी तक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आ जाएंगे। और टाइम जो मुझे दिख रहा है इनके आने का, कम से कम कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर 1 साल के बीच में आएंगे। और मिनिमम अगर टाइम बताऊं तो मुझे यहाँ पे 4 महीने दिख रहे हैं, कम से कम 4 महीने, और मैक्सिमम 1 साल। और ऑलरेडी किसी के आ चुके हैं तो आप रिलेट कर सकते हो जो चीज़ें मैंने बताई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी इनके ज़ोडिएक साइन के बारे में, कि इनके ज़ोडिएक क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एयर साइन बहुत निकला है। सन, मून, राइजिंग कहीं भी ज़ोडिएक साइन बहुत प्रोमिनेंट है, वो है लिब्रा और एक्वेरियस। जेमिनी है, थोड़ा कम है। उसके बाद वाटर साइन बहुत है, उसमें भी स्कॉर्पियो और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर फायर है, फायर में लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट जो है अर्थ साइन, उसमें कैप्रिकॉर्न और वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग। तो गाइज ये सारे साइंस और एलिमेंट्स मैंने आपके सोलमेट के लिए बताए हैं। और अगर इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा। और अगर अभी तक कोई नहीं आया तो मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बता दिया है। तब तक आपको डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है जो गिव अप कर चुके हैं लाइफ में, रिलेशनशिप्स पर, और अपने आप को माइंड सेट कर चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी में शायद कोई बना ही नहीं है प्यार के लिए। तो अपनी उस स्ट्रेंथ को गैदर करो, फिर से एक शेर की तरह उठ जाओ, क्योंकि लाइफ किसी के जाने से रुकती नहीं है।
हर दिन नया सवेरा लेकर आता है। एवरी डे इज़ ए न्यू बिगनिंग, न्यू चैलेंज। उसे फेस करो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो चलिए, आज की रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी है, डिटेल्स के साथ इन डेप्थ रीडिंग की गई है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिले, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट सेक्शन में जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो थैंक यू यूनिवर्स लिख के रीडिंग को क्लेम कर लें, ताकि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आके आपको कंप्लीट फील कराए और आपको बैलेंस आउट करे। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और टाइटल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।